अकबर को हाय मोरे बारली अकबर मैं कागज धरवाने कटिया मैं जिगर दलो माता उधर इधर से बना इधर से नीचे कमर उधर नीचे जा चलो हो गया फिर दुल्हन मतलब पीछे ध्यान कान
Mehdi. Abi sen sayın. Mehdi. Abi sen sayın. अभी संगत के साथ अभी संगत के साथ किसके? किसके? باقي كل شيء هنا وصل لنا أفراس باقي كل شيء هنا وصل لنا أفراس एक तरफ करूं एक तरफ करूं इनको तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इनको तकरीबन 45 मिनट लगते हैं मेरे मामा होते हैं मेरे मामा होते हैं
डेढ़ सौ लेट हो गया डेढ़ सौ लेट हो गया अलमपाग बच्चों को उठा दे वो थोड़ा सा अलमपाग बच्चों को उठा दे वो थोड़ा सा अच्छा ले अच्छा ले शादी जी जिसमें अपनी शादी जी जिसमें अपनी देख ले देख ले
में रखना, छाँव में। बस। छाँव में रखना, छाँव में। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अरबाब सहाफ़त, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 8 मुहर्रम उल हराम है और इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस शबी अलम अब्बास और शबी ज़ुलजना के जुलूस में हम मसरूफ़ अज़ादारी हैं। इस जुलूस के बुनियाद गुज़ार कायद मिलत जाफ़रिया किबला आगा सैयद हमद अली शाह मूसवी थे, मेरे नज़दीक अभी भी हैं और आइंदा भी हमेशा रहेंगे, जो गुज़श्ता 5 अशरों से ख़ुद इस जुलूस की क़यादत करते रहे हैं और साल गुज़श्ता भी उन्होंने जुलूस अज़ा की क़यादत की और आप सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। आका मूसवी हमेशा हुसैनियत का दर्स देते रहे हैं। इनकी क़यादत की तालीमात यही हैं कि करबला से बढ़कर कोई सानिया नहीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई मज़लूम नहीं। लिहाजा आज हम उन्हीं के पाकीज़ा ख़त और नक्श कदम पर चल कर बता रहे हैं कि यकम मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक फ़कत हुसैन अलैहिस्सलाम है, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इन अय्याम में सिर्फ गरीब हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम के गम को फ़ौक़ियत दी जाएगी। इस राह में हमें जितने भी मसाइब बर्दाश्त करने पड़े हम करेंगे, लेकिन अज़ादारी जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। दर्स करबला का है, खौफ बस खुदा का है। हमारे महबूब तरीन कायद ज़ीशान आज हम में नहीं, लेकिन इनका पाकीज़ा किरदार और सीरत हमारे पेश नज़र है। हम हुसैनियत के प्रचारक में हैं, हम हुसैनियत के प्रचारक हैं। हुसैन जिनके दर अक़दस पर बिला तफरीक मज़हब व मसलक मकतब हर बाज़मीर इंसान झुकता नज़र आता है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन अलैहिस्सलाम से हूँ। बक़ौल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन भी हैं और दीन पनाह भी हैं। उनकी इस रुबाई के साथ मैं आपको बताऊं कि उनका क्या ख्यालात थे। शाह अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम, बादशाह अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम, दीन अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम, दीन पनाह हुसैन अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम। सर दाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बना ला इलाहा अस्त हुसैन। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है और हुसैन अलैहिस्सलाम बनाए ला इलाहा है, बना ला इलाहा इल्लल्लाह हैं। हमें अपने वतन से ऐसी ही मोहब्बत है जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना से थी, जो काफ़िला अहले हरम की रवानगी के तरफ के वक्त पलट पलट कर वतन की जानब देख रहा था। मुअज़्ज़ज़ साफ़ियान,
हम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि यकम मुहर्रम ता 8 रबीउल अव्वल इख्तिताम अय्याम अज़ाए हुसैनी तक अज़ादारों के लिए सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात ऐसे अंदाज से करें ताकि मुल्क में अमन को किसी बदख्वाह की नज़र न लगे। हसास मकामात पर पहले से फूल प्रूफ इक़दामात उठाए जाएं और सिक्योरिटी फ़ौज के सुपुर्द की जाए ताकि अशूरा मुहर्रम आफियत के साथ अंजाम पजीर हो। लोड शेडिंग ने अज़ादारों के लिए काफ़ी मसाइल पैदा किए हैं। इंतज़ामिया मजालस और जुलूस के औकात में लोड शेडिंग बंद करे। आखिर में हम अहद करते हैं कि कायदे मिलत जाफरिया की दरीना पुरअमन पॉलिसी को जारी रखेंगे। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के तालीम करदा रहनुमा असूल सिक्योरिटी फ़ौज के रहनुमा असूल हमारे मशले राह हैं रहेंगे। जो भी पाकीज़ा दीनी अहदाफ और मिशन वला वज़ा हुर्मत सादात एहतराम मर्जियत और मरकज़ियत के लिए खुलूस दिल से काम करने का मुतमनी है, TNFJ के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। वस्सलाम। सैयद शुजात अली बुखारी, सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया। ये बता दें, एक तरफ मजालिस हो रही है, मरकज़ी जुलूस चल रहे हैं, साथ साथ जो मुख्तलिफ शिया उलमा हैं या जो अज़ादार हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला जा रहा है। घरों में भी मजालिस पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो जिस तरह मौसी साहब हर आशुरा में हम देखते थे सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते थे, तो इस बार वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही? आप अभी कह रहे हैं, अभी आपने सवाल पूछे, अभी आपको जवाब देते हैं इंशाअल्लाह। कोई माई का लाल अभी तक सुआ ही नहीं जिसकी औलाद ये आज़ादारी बंद कर सके। ये शर्म की बात है कि हम लोग नाच गाने तो घरों में हमें कबूल हैं, लेकिन मौला की आज़ादारी मजालिस मस्तूरात को आप घर में नहीं करने दे रहे। ये पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। हिंदुओं को आपने मंदिरों की इजाज़त दी, ईसाई हमारे भाई हैं, लेकिन वो उनको अपने गिरजे में कभी नहीं रोका, उनके घरों में कभी नहीं रोका, दुनिया में कहीं नहीं रोका जा रहा। जाएं बाहर निकलें पाकिस्तान से तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, हर जगह, एशिया में, हर जगह आज़ादारी फैल रही है। कितनी तक इसको महदूद करेंगे? बिस्मिल्लाह। ठीक है। हुकूमत तालीमात, ये पहले भी तो उन्होंने अपना अशर देखा नहीं है। इसी आज़ादारी की वजह से उनका पहले भी अशर हुआ है और अब भी इंशाल्लाह ऐसे ही होएगा उनके साथ। अगर वो आज़ादारों को, आज़ादारी मनाने वालों को बंद करेंगे, बंद रखेंगे, उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करेंगे, तो फिर अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है उनका। हम खुश नहीं हैं उनकी ये हालतें देखकर, लेकिन मोमिनीन को और मौला की आज़ादारी को बंद करेंगे और जिन्होंने ऐसा किया है वो ख़ुद इससे भुगत लेंगे। आगा हामिद अली मूसवी शाह साहब हमारे कायदे मिलत जाफरिया फरमाते थे कि ना ये ज़मीन पर होंगे ना आसमान में होंगे, इनका हशर वही होगा जो यहाँ पर भी कुछ का हुआ था। बिस्मिल्लाह। देखिए, सिक्योरिटी के हालात से हम मुतमिन कैसे हैं? अगर आप लोगों के घरों में बंद कर दें और बोलें बाहर ना निकलें, बाहर डाकू हैं, चोर हैं, फसादी हैं, आपको कत्ल करेंगे, आपको परेशान करेंगे, तो क्या ये सिक्योरिटी है? जहाँ तक हुकूमत कर रही है कोशिश करे, लेकिन पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है? ये कर रही है कि ये मीडिया पर पाबंदी, हमारे जुलूसों को महदूद रखा जाए, हमारे जुलूसों को महदूद दिखाया जाए। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, ये शर्म की बात है। मैं तो समझूं ये अगर हुकूमत ये करेंगी तो इनका हशर ऐसे ही होता रहेगा। जो हो रहा है ना इनके साथ, एक दूसरे को ये छित्तर मारेंगे। अभी देखें ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। अगर आप आज़ादारी पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर इनके साथ अच्छा नहीं होगा। और इंशाअल्लाह
آغا جی کے وہ الفاظ میں دوبارہ دہراتا ہوں، عزاداری کو بند کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کر سکے گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب پیمرا کی جانب سے پابندیاں کچھ لگائی گئی کہ جلوسوں کو آپ بہت کم مدت کے لیے دکھائیں گے، لائیو کوریج دیکھیں پیمرا بذات خود کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے، وہ حکومت کے نیچے آتی ہے۔ اگر پیمرا نے ایسا کیا ہے تو ناچ گانا تو روز دکھاتے تھے، نہیں ہوتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں جلسوں جلوسوں پہ نہیں ہوتا رہا؟ کوئی آپ میں ہے جو کہ نہیں ہوتا رہا؟ ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا؟ بولے نا، ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ان کو انہوں نے محدود دکھایا؟ کیا ان کے میل 2 میل 3 میل 4 میل 5 میل دور تک ان کے جلسے جلوس اور وہ جو مستورات ڈانس کر رہی ہوتی تھیں، جو ڈھول ڈپے ہو رہتے تھے، ان کو کیا محدود کیا انہوں نے؟ آج ہمارے جلوسوں کو پیمرا محدود کرتا ہے، شرم ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ دیکھیں بیٹا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شاید وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر لوگ یہ استعمال عام کریں گے تو اس سے شاید ہمارے جلوسوں کو وہ چاہتے ہیں کہ تحفظ ملے۔ ایسے تو مولا ہمارے ضامن ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت اگر ایک اچھا قدم اٹھاتی ہے تو اس کے خلاف ہم کبھی نہیں بولیں گے۔ بسم اللہ۔ جس طرح یہ پیمرا نے ہدایت کی، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں بھی اشرے محرم کے دوران میں اپنے احتجاج اور جلسے جلوس جاری رکھتے ہیں سرگرمیاں، تو یہ اس کے روح کے مطابق یہ آپ نے اپیل بھی کی تھی اس حوالے سے؟ بالکل کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں کہ جلسے جلوس جو ہیں ان کو محدود کریں، بلکہ ان کو معطل کریں، 8 ربیع الاول تک ان کو معطل کریں اور سیاسی سرگرمیاں، اور ان کو بعد میں جتنا مرضی چلائیں۔ پہلے ہم نے کبھی کہا کہ نہ کریں، جیسے مرضی جلوس چلائیں، جیسے مرضی جلسے کریں، لیکن 8 ربیع الاول تک ان کو یہ محدود کر دیں بلکہ معطل کر دیں۔ یہ ہماری ان سے پرزور گزارش ہے، اور ہم کہہ بھی رہے ہیں ایک احسن طریقے سے، اس لیے ان کو کرنا چاہیے۔ وہ تاجد پاک پروردگار چلیں کریں۔ خالق و مالک التجا کرتے ہیں، یہ مولا کے ماتمی، یہ مولا کے عزادار، یہ سارے شیعہ سنی بزرگ باہی جو 1 محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک فقط غم حسین مناتے ہیں، وہ غم حسین مولا کے مجالس میں پا کر کے، جلوس نکال کر کے، سبیلے لگا کر اور اپنے اپنے انداز سے سجدہ کے لال کو پرسا پیش کرتے ہیں۔ جو عبادت ہو رہی ہے، آئندہ ہونی ہے، اس کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز محترم ارباب صحافت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 8 محرم الحرام ہے اور اسلام آباد میں مرکزی جلوس شبی علم عباس اور شبی ذوالجناح کے جلوس میں ہم مصروف عزاداری ہیں۔ اس جلوس کے بنیاد گزار قائد ملت جعفریہ قبلہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی تھے، میرے نزدیک ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جو گزشتہ 5 اشروں سے خود اس جلوس کی قیادت کرتے رہے ہیں، اور سال گزشتہ بھی انہوں نے جلوس ازا کی قیادت کی اور آپ صحافیوں سے گفتگو بھی کی۔ آقا موسوی ہمیشہ حسینیت کا درس دیتے رہے ہیں۔ ان کی قیادت کی تعلیمات یہی ہیں کہ کربلا سے بڑھ کر کوئی ثانیہ نہیں اور امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں، لہٰذا آج ہم انہی کے پاکیزہ خط اور نقش قدم پر چل کر بتا رہے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک فقط حسین علیہ السلام ہے، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ان ایام میں صرف غریب حضرت زہرا علیہ السلام کے غم کو فوقیت دی جائے گی۔ اس راہ میں ہمیں جتنے بھی مصائب برداشت کرنے پڑیں
ہم کریں گے، لیکن عزاداری جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے۔ ہمارے محبوب ترین قائد ذیشان آج ہم میں نہیں، لیکن ان کا پاکیزہ کردار اور سیرت ہمارے پیش نظر ہے۔ ہم حسینیت کے پرچارک میں ہیں، ہم حسینیت کے پرچارک ہیں۔ حسین جن کے در اقدس پر بلا تفریق مذہب و مسلک مکتب ہر باضمیر انسان جھکتا نظر آتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ بقول حضرت معین الدین چشتی اجمیری، امام حسین علیہ السلام دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں۔ شاہ ان کی اس ربائی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کیا خیالات تھے۔ شاہ است حسین علیہ السلام، بادشاہ است حسین علیہ السلام، دین است حسین علیہ السلام، دین پناہ حسین است حسین علیہ السلام۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور حسین علیہ السلام بنا لا الہ الا اللہ ہیں۔ ہمیں اپنے وطن سے ایسی ہی محبت ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے تھی، جو قافلہ اہل حرم کی روانگی کے طرف کے وقت پلٹ کر وطن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ معزز صحافیان، ہم ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 1 محرم تا 8 ربیع الاول اختتام ایام عزائے حسینی تک عزاداروں کے لیے سیکیورٹی اور دیگر ضروری انتظامات ایسے انداز سے کریں تاکہ ملک میں امن کو کسی بدخواہ کی نظر نہ لگے۔ حساس مقامات پر پہلے سے فول پروف اقدامات اٹھائے جائیں اور سیکیورٹی فوج کے سپرد کی جائے تاکہ عاشورہ محرم عافیت کے ساتھ انجام پذیر ہو۔ لوڈ شیڈنگ نے عزاداروں کے لیے کافی مسائل پیدا کیے ہیں۔ انتظامیہ مجالس و جلوس کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ بند کرے۔ آخر میں ہم عہد کرتے ہیں کہ قائد ملت جعفریہ کی درینہ پر امن پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے تعلیم کردہ رہنما اصول سیکیورٹی فوج کے رہنما اصول ہمارے مشعل راہ رہیں گے۔ جو بھی پاکیزہ دینی اہداف اور مشن ولا وضع، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے لیے خلوص دل سے کام کرنے کا متمنی ہے، TNFJ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ والسلام، سید شجاعت علی بخاری، سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ یہ بتا دیں، ایک طرف مجالس ہو رہی ہے، مرکزی جلوس چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو مختلف شیعہ علماء ہیں یا جو عزادار ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا جا رہا ہے، گھروں میں بھی مجالس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو جس طرح موسی صاحب ہر عاشورہ میں ہم دیکھتے تھے سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے کرتے تھے، تو اس بار وہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے سوال پوچھے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی مائی کا لال ابھی تک سوا ہی نہیں جس کی اولاد یہ عزاداری بند کر سکے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ ناچ گانے تو گھروں میں ہمیں قبول ہیں، لیکن مولا کی عزاداری مجالس مستورات کو آپ گھر میں نہیں کرنے دے رہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہندوؤں کو آپ نے مندروں کی اجازت دی، عیسائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے گرجے میں کبھی نہیں روکا، ان کے گھروں میں کبھی نہیں روکا، دنیا میں کہیں نہیں روکا جا رہا۔ جائیں باہر نکلیں پاکستان سے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، روس میں، ہر جگہ، ایشیا میں، ہر جگہ عزاداری پھیل رہی ہے۔ کتنی تک اس کو محدود کریں گے؟ بسم اللہ۔ افغانستان میں مسلسل 2 دھماکے ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول جو محرم کی چھٹیاں بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔
ठीक है। हुकूमत तालिमात, ये पहले भी तो उन्होंने अपना अशर देखा नहीं है। इसी अज़ादारी की वजह से उनका पहले भी अशर हुआ है और अब भी इंशाल्लाह ऐसे ही होएगा उनके साथ। अगर वो अज़ादारों को, अज़ादारी मनाने वालों को बंद करेंगे, बंद रखेंगे, उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करेंगे, तो फिर अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है उनका। हम खुश नहीं हैं उनकी ये हालतें देखकर, लेकिन मोमिनीन को और मौला की अज़ादारी को बंद करेंगे और जिन्होंने ऐसा किया है वो ख़ुद इससे भुगत लेंगे। आगा अहमद अली मूसवी शाह साहब हमारे कायदे मिलत जाफरिया फरमाते थे कि ना ये ज़मीन पर होंगे ना आसमान में होंगे, इनका हशर वही होगा जो यहाँ पर भी कुछ का हुआ था। बिस्मिल्लाह। देखिए, सिक्योरिटी के हालात से हम मुतमिन कैसे हैं? अगर आप लोगों को घरों में बंद कर दें और बोलें बाहर ना निकलें, बाहर डाकू हैं, चोर हैं, फसादी हैं, आपको कत्ल करेंगे, आपको परेशान करेंगे, तो क्या ये सिक्योरिटी है? जहाँ तक हुकूमत कर रही है कोशिश करे, लेकिन पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है? ये कर रही है कि ये मीडिया पर पाबंदी, हमारे जुलूसों को महदूद रखा जाए, हमारे जुलूसों को महदूद दिखाया जाए। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, ये शर्म की बात है। मैं तो समझूं ये अगर हुकूमत ये करेंगी तो इनका हशर ऐसे ही होता रहेगा। जो हो रहा है ना इनके साथ, एक दूसरे को ये छितर मारेंगे। अभी देखें ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। अगर आप आज़ादारी पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर इनके साथ अच्छा नहीं होगा। और इंशाअल्लाह आगा जी के वो अल्फाज में दोबारा दोहराता हूँ, आज़ादारी को बंद कोई नहीं कर सकता और ना कोई कर सकेगा इंशाअल्लाह। कारी साहब, पेमरा की जानिब से पाबंदियां कुछ लगाएगी कि जुलूसों को अब बहुत कम मुद्दत के लिए दिखाएंगे, लाइव कवरेज देखिए, पेमरा बज़ाते खुद कोई इंडिपेंडेंट कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो हुकूमत के नीचे आती है। अगर पेमरा ने ऐसा किया है तो नाच गाना तो रोज़ दिखाते थे, नहीं होते थे? आप मुझे बताएं, जलसों जुलूसों पे नहीं होता रहा? कोई आप में है जो कह नहीं होता रहा? होता रहा या नहीं होता रहा? बोले ना, होता रहा है। ठीक है, तो क्या उनको इन्होंने महदूद दिखाया? क्या उनके मील 2-2 मील, 3-3 मील, 4-4 मील, 5-5 मील दूर तक उनके जलसे जुलूस और वो जो मस्तूरात डांस कर रही होती थी, जो ढोल डप्पे हो रहे थे, उनको क्या महदूद किया इन्होंने? आज हमारे जुलूसों को पेमरा महदूद करता है। शर्म हो इस पर, अल्लाह की लानत हो इस पर। देखिए बेटा, वो इसलिए कहते हैं कि शायद वो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर लोग ये इस्तेमाल आम करेंगे तो उससे शायद हमारे जुलूसों को वो चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मिले। ऐसे तो मौला हमारे ज़ामिन है, ठीक है, लेकिन हुकूमत अगर एक अच्छा कदम उठाती है तो उसके ख़िलाफ़ हम कभी नहीं बोलेंगे। बिस्मिल्लाह। जिस तरह ये पेमरा ने हदायत की, इस तरह हम देख रहे हैं सियासी जमातें भी अशरे मुहर्रम के दौरान में अपनी एहतजाज और जलसे जुलूस जारी रखे हैं, सरगर्मियाँ, तो ये उसके रूप में मुताबिक आपने अपील भी की थी इस हवाले से बिल्कुल की थी, अब भी कर रहे हैं कि ये जलसे जुलूस जो हैं इनको महदूद करें, बल्कि इनको मुअत्तल करें। 8 रबीउल अव्वल तक इनको मुअत्तल करें और सियासी सरगर्मियाँ, और इनको बाद में जितना मर्ज़ी चलाएं। पहले हमने कभी कहा कि ना करें, जैसे मर्ज़ी जुलूस चलाएं, जैसे मर्ज़ी जलसे करें, लेकिन 8 रबीउल अव्वल तक इनको ये महदूद कर दें, बल्कि मुअत्तल कर दें। ये हमारी इनसे पुरज़ोर गुजारिश है और हम कह भी रहे हैं एक ऐसा तरीके से, इसलिए इनको करना चाहिए। वो ताजिद पाक परवरदिगार चले करें। खालिक व मालिक, इल्तिजा करते हैं ये मौला के मातमी, ये मौला के ज़ादार, ये सारे शिया सुन्नी बुजुर्ग बाही जो यकम मुहर्रम अल-हराम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक फ़कत गम हुसैन मनाते हैं, वो गम हुसैन मौला के मजालिस में पा करके, जुलूस निकाल करके, सबीले लगा कर और अपने अपने अंदाज से सईदा के लाल को पुरसा पेश करते हैं।
जो इबादत हो रही है आइंदा होनी है, इसको अपनी पाकीज़ा बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता देखिए से प्ले करवाइए, ठीक है, मैं उनको उठा कर रहा हूँ। देखिए से प्ले करवाइए, ठीक है, मैं उनको उठा कर रहा हूँ। बाहर आई है कोई भी अंदर ही, बाहर आई है कोई भी अंदर ही। जल्दी बाहर जल्दी बाहर मेरे खालिक व मालिक तेरी पाक व पाकीज़ा बारगाह में इल्तिजा करते हैं। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी नचवी सरकार ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया कि 50 साल तक खुद अमली तौर पर मैदान में रहकर इन सारे जुलूसों की खुद क़ियादत की है और पैगाम दिया है और रहनुमा असूल दिए हैं। वलाए अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मर्जियत, मरकजियत, हम सब को भी उसी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम आका मूसवी सरकार का ये जितना खनवादा कबीला है, ये जितना रूहानी ख़ानदान है, परवरदिगार इनकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान समेत दुनिया जहान के अंदर बरामद होने वाले जितने के जितने जुलूस अज़ा हैं, ये जितने मातमी हैं, अज़ादार हैं, शिया और सुन्नी भाई हैं, इन सब की मुआफ़सत फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान बेइंतहा कुर्बानियों का नतीजा है और ये शिया और सुन्नी दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था। इल्तिजा करते हैं हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान, मेरे खालिक व मालिक तेरी पाक व पाकीज़ा बारगाह में इल्तिजा करते हैं। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी नचवी सरकार ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया कि 50 साल तक खुद अमली तौर पर मैदान में रहकर इन सारे जुलूसों की खुद क़ियादत की है और पैगाम दिया है और रहनुमा असूल दिए हैं। वलाए अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मर्जियत, मरकजियत, हम सब को भी उसी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम आका मूसवी सरकार का ये जितना खनवादा कबीला है, ये जितना रूहानी ख़ानदान है, परवरदिगार इनकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान समेत दुनिया जहान के अंदर बरामद होने वाले जितने के जितने जुलूस अज़ा हैं, ये जितने मातमी हैं, अज़ादार हैं, शिया और सुन्नी भाई हैं, इन सब की मुआफ़सत फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान बेइंतहा कुर्बानियों का नतीजा है और ये शिया और सुन्नी दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था। इल्तिजा करते हैं हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान।